अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो आपके लिए निहायत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आप घर बैठकर ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो तब ही मुमकिन होगा कि अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे और ये बुनियादी चीज़ें जो हैं इन पे अमल पैरा होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो इसमें यह है कि जब भी हम ऑनलाइन वर्क की तरफ जाते हैं या हम कंप्यूटर या मोबाइल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके कुछ फैसिलिटीज़ हासिल करते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं, तो हमें सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट जो है वो दरकार होती है। तो वो बुनियादी रिक्वायरमेंट जो है वो ईमेल अकाउंट है। अब मुख्तलिफ कंपनीज ईमेल अकाउंट बनाने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, या अगर हमारा अपना डोमेन है तो हम उसमें ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं गूगल के ज़रिए, जीमेल के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए, तो उसके लिए आपका अपना जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हम जितने ऑनलाइन काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जीमेल अकाउंट का रोल है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो जीमेल में अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो जीमेल में अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में अभी आगे चल के बताने वाला हूँ। तो आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, और आपका वो सिम नंबर या मोबाइल नंबर जो कि आप यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आगे चल के मैं आपको अभी कंप्यूटर पे हम चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये ईमेल अकाउंट जीमेल या गूगल पे कैसे क्रिएट करना है। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो नाज़रीन कराम, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि हमें ईमेल अकाउंट जो कि जीमेल पे हम क्रिएट करेंगे, दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन, नंबर 2 मोबाइल फ़ोन नंबर या सिम कार्ड नंबर, और ये एक्टिवेट होना चाहिए, आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब आपने कंप्यूटर पे ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र वो प्रोग्राम होता है जिसमें हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं। तो हमने इसको ओपन कर लिया है और इसके URL में जाके हम सिंपली वहाँ पे जीमेल लिखेंगे। जीमेल लिख के आपने एंटर किया और सबसे पहले जो हमें यहाँ पे वेबसाइट या लिंक नज़र आ रहा है वो गूगल जीमेल का है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब हमें जो यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है इस पे हमने नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे ईमेल या फ़ोन नंबर देना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ोन नंबर की बजाय ईमेल को यहाँ पे प्रेफर करें। तो क्रिएट ईमेल पे हमने क्लिक किया, दो ऑप्शन हमें नज़र आई। पहली ऑप्शन फॉर माई सेल्फ और दूसरी मैनेज योर बिजनेस है। हम अपने लिए ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, सो आपने फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है। तो ये जो हमें नेक्स्ट जो स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है इसमें एक फॉर्म हमें नज़र आ रहा है। इस फॉर्म को आपने फिल करना है, कंप्लीट करना है इसको आपने। तो इसमें हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र नेम के तौर पे जो हम ईमेल बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो आपने फर्स्ट नेम में आपका जो भी नाम है वो आपने लिखना है। मसलन मैं एक शख्स का ईमेल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम आपने लिखना है। मसलन मैं एक शख्स का ईमेल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम नसीर अहमद है। तो फर्स्ट नेम में मैं उसका नाम नसीर लिखूँगा और लास्ट नेम में उसका नाम अहमद लिखूँगा। इसके बाद वो हमें यूज़र नेम में ऑटोमेटिकली एक ईमेल सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे
आइडेंटिकल नेम जो कि इस नाम के मुताबिक जो के ऊपर मैंने लिखा है वो डालूंगा, नसीर अहमद। और डॉट के साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का कुछ वर्ड्स जो हैं, जो लेटर्स हैं वो लिख दें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये शख्स रावलपिंडी में रहता है तो यहाँ पे RWP लिख देता हूँ। हम ईमेल में लेटर्स, नंबर्स और डॉट वगैरह लिख सकते हैं। डॉट के अलावा बाकी सिंबल जो कीबोर्ड पे होते हैं वो नहीं लिख सकते। इसके बाद पासवर्ड में हम पासवर्ड लिखेंगे जो कि 8 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स जो कीबोर्ड पे डिफरेंट होते हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो पासवर्ड यूज़ करता हूँ उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ *1 2 3 4 और फिर उसके बाद ZYX। इसको कंफर्म करने के लिए कंफर्म बॉक्स में क्लिक करूँगा और यही जो पासवर्ड है इसको रिपीट करूँगा *1 2 3 4 ZYX और फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ईमेल हमने क्रिएट किया ये पहले से मौजूद है, कोई और शख्स जो है उसने ये बनाया हुआ है। हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम RWP की बजाय RWPD लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट बटन पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे उसने ये ईमेल ले लिया और हमसे वो कंफर्म कर रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है कि आप ही वो बंदे हैं, वो शख्स हैं जो कि अपने लिए ये क्रिएट कर रहे हैं, स्पैम के तौर पे नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे जिस पे वो हमें वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। तो ये हम अपना नंबर लिखते हैं और उसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। अब उसने एक कोड हमारे इस नंबर पर भेज दिया है। मैं मोबाइल में से इस नंबर पे जो मैसेज उन्होंने भेजा है वेरिफिकेशन कोड का उसको देखता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जैक्टली वो जो कोड है उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये नंबर यहाँ पर टाइप करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दें। अब जो वेरिफिकेशन के बाद हमें स्क्रीन नज़र आ रही है इस पे उसने कंफर्म कर दिया है कि आपका ये ईमेल जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है nasirahmad.rwpd@gmail.com और हमें फ़ोन नंबर के साथ वो हमसे अब पूछ रहा है कि रिकवरी ईमेल एड्रेस। ये एक ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई और ईमेल अकाउंट अगर किसी का है या अपना है तो वो आप यहाँ पे डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी सूरत आपका पासवर्ड या कोई और मसला हो जाता है तो वो इस पे वो भेज देगा। डेट ऑफ बर्थ में आप मंथ, डे और ईयर लिखेंगे। मैं यहाँ पे मार्च 23 1984 लिख देता हूँ और फिर उसके बाद जेंडर में वो आपसे पूछ रहा है कि मेल फीमेल वगैरह, तो मैं यहाँ पे मेल लिखता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद वो हमसे फिर एक स्क्रीन पे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, यानी कि आप अपने इस नंबर से कुछ और फैसिलिटीज़ भी लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ रिसीव वीडियो कॉल्स एंड मैसेजेस, कि आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हुए आप इस नंबर पे जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं और मैसेजेस हैं कहीं से वो आपके ऑफलाइन भी आप तक पहुंच सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं। अब ये हमारे प्राइवेसी और टर्म कंडीशन का एक फॉर्म हमारे पास मौजूद है, इसको आप रीड कर सकते हैं और इसके बाद आपने इसके नीचे मौजूद आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ प्रोसेसिंग के बाद उसने फाइनल हमें स्क्रीन जो जीमेल का ईमेल अकाउंट है वो हमें दिखा दिया। यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इनबॉक्स में ईमेल मौजूद है जो कि गूगल कम्युनिटी की तरफ से आई है। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो इसके जो सब्जेक्ट है उस पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इनबॉक्स मौजूद है, यहाँ पे जो ईमेल आएंगी वो यहाँ पे मौजूद होंगी, उनको हम रीड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू एक्सेस वेरियस फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन गूगल। तो बहुत सारी और फैसिलिटीज़ हैं वो हम उनको बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमने यूट्यूब पे देखना है कि कैसे हमने चैनल क्रिएट करना है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखें। जी, तो कैसा लगा आपको जीमेल में अकाउंट क्रिएट करना? आपने देखा कि बहुत आसान ये काम था
इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपका फर्स्ट स्टेप जो कंप्लीट हुआ है, ये नेक्स्ट आने वाले जितने और स्टेप्स होंगे उनके लिए आसान होगा। एक राह इसने हमवार कर दी है, और हम जितने अब ऑनलाइन मेथड देखेंगे कि उनमें काम कैसे करना है, जब हमने उनमें अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं तो हमने इसी जीमेल अकाउंट के ज़रिए वो अकाउंट क्रिएट करने हैं। तो इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे मुख्तलिफ जो ऑनलाइन वर्किंग एनवायरनमेंट के टूल्स हैं कि उनमें हमने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे हमने मुख्तलिफ जो टास्क है उनको परफॉर्म करना है। तो इन वीडियोस को देखने के लिए, ताकि आप इनसे टच रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को भी शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।